नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जहां धर्म, कर्तव्य, त्याग, शांति और मोक्ष का अद्भुत संगम है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग विस्तृत और प्रभावपूर्ण व्याख्या। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या जीवन में सफलता और शांति त्याग में है या कर्म करते रहने में? क्या हम सांसारिक कार्य करते हुए भी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं? क्या बिना दुनिया छोड़े मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? अर्जुन भी यही दुविधा कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्मयोग की। मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। यहीं से शुरू होता है अध्याय 5, जहां भगवान कृष्ण जीवन का वो सिद्धांत उजागर करते हैं जो आधुनिक जीवन में भी 100% लागू होता है। मुख्य संदेश: जीवन में त्याग और कर्म दोनों आवश्यक हैं, लेकिन आसक्ति का त्याग सर्वोच्च है। भगवान कहते हैं त्याग अच्छा है, कर्मयोग भी अच्छा है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ है कर्मयोग, यानी कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग। मुख्य श्लोकों सहित व्याख्या। श्लोक 5 कर्म और संन्यास का रहस्य। श्लोक भावार्थ: संन्यास, त्याग और कर्मयोग दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मन स्थिर रहता है और समाज का कल्याण भी होता है। जीवन संदेश: दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अहंकार और आसक्ति को छोड़ो, काम करो लेकिन फल की चिंता छोड़कर। श्लोक 5 संतुलित और सफल जीवन का रहस्य। श्लोक भावार्थ: जिसने मन और इंद्रियों पर विजय पाली हो, वो कार्य करते हुए भी पाप से नहीं जुड़ता। जीवन संदेश: कर्म करते हुए भी यदि मन पवित्र है तो तनाव नहीं लगता, दबाव नहीं लगता, वो कर्म भी पूजा बन जाता है। श्लोक 5 कर्म से मुक्ति। श्लोक भावार्थ: जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को समर्पित करके करता है, उसे पाप नहीं लगता, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। जीवन संदेश: काम करते हुए भी मन में भक्ति हो, समर्पण हो, तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाते हैं। श्लोक 5 त्याग ही शांति देता है। श्लोक भावार्थ: जो फल का त्याग करता है वही शांति पाता है, जो फल की लालसा में लगा रहता है वही बंधनों में पड़ता है। जीवन संदेश: काम करो, परिणाम की चिंता मत करो, तभी जीवन में तनाव मिटेगा और शांति उतरेगी। श्लोक 5 समता का अद्भुत सिद्धांत। श्लोक भावार्थ: सच्चे ज्ञानी के लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में एक समान आत्मा दिखती है। जीवन संदेश: जब आप सभी में एक ही चेतना देखते हैं तो घृणा खत्म हो जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है। ये शांति और प्रेम की शुरुआत है। श्लोक 5 इंद्रिय सुख क्षणभंगुर हैं। श्लोक भावार्थ: इंद्रियों के सुख शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनते हैं। ज्ञानी उनमें आसक्त नहीं होता। जीवन संदेश: आधुनिक जीवन में लोग सुख की दौड़ में तनाव, चिंता, ईर्ष्या में फंस जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्थायी आनंद भीतर है, बाहर नहीं। श्लोक 5 अंतिम शांति। श्लोक भावार्थ: जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, लोभ और क्रोध को त्याग दिया, वो ब्रह्म निर्वाण, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। जीवन संदेश: शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जैसे ही मन शांत, जीवन शांत। अध्याय 5 का संपूर्ण सार आधुनिक भाषा में: जीवन में दो रास्ते हैं, त्याग और कर्म। दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस आसक्ति छोड़ो। अपने काम को भगवान को समर्पित करो, तनाव मिट जाएगा। फल की चिंता छोड़ो, काम स्वयं आनंद बन जाएगा। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण शांति की कुंजी है। ज्ञानी सभी में एक ही आत्मा देखता है। सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की चेतना में है। यही अध्याय सिखाता है, काम करो लेकिन मन में शांति रखो, सेवा करो लेकिन अहंकार मत रखो, फल चाहो लेकिन उस पर आसक्त मत रहो। जीवन का उद्देश्य जो अध्याय 5 उजागर करता है: कर्तव्य अपने कर्म को बिना डर, बिना आलस्य पूरे मन से करो। समर्पण कर्म भगवान को अर्पित करो। शांति फल की चिंता छोड़ो, मन स्वतः शांत होगा। संतुलन संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक बनो। समानता सब में एक ही आत्मा देखो। नियंत्रण इंद्रियों और मन को साधो, यही सच्चा योग है। मोक्ष आसक्ति और अहंकार का त्याग ही मुक्ति है। अंत में प्रेरक संदेश। दोस्तों, अध्याय 5 हमें बताता है कि जीवन को बदलने के लिए दुनिया नहीं बदलनी होती, मन बदलना होता है। आप घर में रहकर,
नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए भी उतने ही आध्यात्मिक हो सकते हैं जितना कोई सन्यासी। बस अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने मन को शांत बना दो। यही जीवन की असली सफलता है, यही वास्तविक मोक्ष है। अगर आपको ये गीता अध्याय 5 की व्याख्या पसंद आई हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कीमती कमेंट जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी सुंदर, गहरी और प्रेरणादायक गीता अध्यायों की स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है।